मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पैसिव पढ़ते हुए आप पहुंचे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक। कॉन्टिन्यूअस में 2 का ही पैसिव पढ़ाया जाता है, लेकिन हम 3 का पैसिव पढ़ाएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पैसिव का नियम समझें। पैसिव का नियम ये है, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इतने को ही पैसिव कहा जाता है। चलिए पहले हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस। जब भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो कॉन्टिन्यूअस में के एक्टिव में बी प्लस वर्ब में आईएनजी होगा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी होगा, ये एक्टिव है, ठीक है। एक्टिव में इतना पाया जाएगा बी प्लस वर्ब में आईएनजी। लेकिन जब उसका पैसिव बनेगा तो ध्यान दीजिएगा, पैसिव में क्या होगा, बी और ये जो वर्ब है, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में देख रहे हैं। अब हम उसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, उसके आईएनजी को इस बी में ला करके जोड़ेंगे और उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो ये बी है ये, प्लस अब इसके आईएनजी को हमने बी में जोड़ा, बीइंग हो गया। बात इतनी समझ में आ रही है? आगे देखिएगा। और ये जो वर्ब है, अब इसके आईएनजी को इसमें जब मैं जोड़ लिया तो बी वर्ब खाली हो गया, तो अब उस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, हमारा पैसिव तैयार हो गया। अब इसको कहेंगे पैसिव, ये पैसिव हो गया। जरा देख लिया जाए कि पैसिव हुआ कि नहीं हुआ, मेरे कहने से थोड़ा मान लिया जाएगा। तो अब यहां देखिए, इतने को देखिए क्या नजर आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस नजर आ रहा है, बी के साथ आईएनजी वाली कोई क्रिया, तो कॉन्टिन्यूअस है। अब इतने भाग को देखिए, थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप पैसिव, यानी इतने को कहेंगे कॉन्टिन्यूअस और इतने को कहेंगे पैसिव। देखिए क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है। तो पैसिव के लिए शर्त क्या है? पैसिव के लिए पहली शर्त है कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का होना, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का होना एकदम कंपलसरी है। तो देखा गया कि जब भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो कॉन्टिन्यूअस में बी प्लस वर्ब में आईएनजी रहेगा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी रहेगा। और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसके आईएनजी को बी को रहने देंगे। अब हमको पैसिव बनाना है तो बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसके बी को रहने देंगे और इसके आईएनजी को इस बी में जोड़ लेंगे, तो ये ही बीइंग हो गया और क्रिया का थर्ड फॉर्म। यानी पता ये चला कि जब भी हम कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाएंगे तो क्रिया को थर्ड फॉर्म में कर देंगे और उसके आईएनजी को बी में जोड़ देंगे, तो बीइंग हो जाएगा। यानी बीइंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म पूरे पैसिव में। अब बी का रूप जाने, ये जो बी का रूप होगा, पहला बी प्रेजेंट में इज एम आर होगा, पास्ट में वाज या वर होगा और फ्यूचर में शैल बी और विल बी होगा। क्लियर हुआ? आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। तो आपने बी का रूप देख लिया, बी ऑलरेडी आया रहेगा, इंजमार आए रहेंगे, वाज या वर भी आया रहेगा, शैल बी विल भी आए रहेंगे, ठीक ना। तो जब हम इतना देखेंगे, इसके साथ क्रिया आईएनजी में रहेगी, ये ना बी का रूप है, देखिए प्लस क्रिया आईएनजी में रहेगी, वर्ब में आईएनजी, ये भी फिर से एक्टिव दिखने लगी। अब इसका फिर से पैसिव बना देते हैं, तो ये पूरे रहेंगे। उसके बाद से पैसिव का नियम यही है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या करेंगे, इसके आईएनजी को बी में जोड़ेंगे तो हो जाएगा बीइंग, प्लस इस क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे तो हो जाएगा थर्ड पैसिव। तो देखिएगा, ये बी रहेंगे, इज एम आर वाज वर शैल बी विल बी रहेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, पैसिव बन के तैयार होगा। यानी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, क्या होगा, बीइंग को सबके साथ जोड़ लीजिए। चलिए फिलहाल में आपको ये नहीं समझ में आ पा रहा हो शायद, वैसे एक्टिव में क्या रहेगा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, पैसिव में क्या होगा, बी प्लस बीइंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा। चलिए
इसको मिटाते हैं, आप ज़्यादा झंझट में पड़ गए होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में रहेगी। ये तो बात समझ में आ रही होगी। ये किसका रूप है? एक्टिव का रूप है, ये एक्टिव का रूप है। क्लियर हुआ इतना? अब आगे जानिएगा पैसिव का रूप इसके बाद दिखाते हैं। पैसिव पैसिव का रूप क्या होगा? इस इज एम आर को रहने देंगे, इज एम आर को रहने देंगे और प्लस क्या कर लेंगे, याद रखिएगा, इसके आईएनजी को हम बी में जोड़ लेंगे तो बीइंग हो जाएगा, प्लस इस क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, पैसिव तैयार हो गया। कैसे पैसिव तैयार हो गया, ध्यान देने की जरूरत है। क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, बीइंग, तो क्या हो गया? पैसिव। अब इधर से देखिएगा, इज एम आर के साथ देखिए तुरंत बाद क्रिया किस रूप में आई है? आईएनजी फॉर्म में आई है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अतः क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव हो गया। कहेंगे क्रिया में आईएनजी होना चाहिए, कहेंगे ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक पूरा भाग क्रिया का ही है। कहेंगे तो फिर इतने भागों में बांट करके क्यों रखा गया? कहेंगे ये सहायक क्रिया जरूरत के हिसाब से इतने की जरूरत पड़ी है। जैसे आज मैं अकेले काम कर रहा हूँ, एक हमारा कोई ऑपरेटर है, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, और हमारा काम जब बढ़ जाएगा तो तमाम सारे लोग मिल करके काम करेंगे, ठीक है, उसमें हेड मैं रहूंगा। सेम ऐसे ही ये क्रिया हेड है, ये उसकी सहायक क्रिया है, ठीक है, ये सहायता करते हैं। इसीलिए जैसी जैसी परिस्थिति आएगी तो वैसे वैसे अब इनको कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो क्या आपने देखा, एक्टिव में इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। पैसिव में आपने क्या देखा कि इज एम आर के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में थी, लेकिन उसके आईएनजी को बी में जोड़ करके बीइंग कर दिया और क्रिया को थर्ड फॉर्म में, यानी सिर्फ बीइंग लगाना है और क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल देना है। पैसिव करने के लिए इतना ही है। चलिए एक सवाल उठाते हैं। सी इज सिंगिंग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है। क्या लिखा गया? वह एक गीत गा रही है। सब्जेक्ट और ये इतना क्रिया का पार्ट हो गया और इतना भाग ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। सी इज सिंगिंग व्हाट, व्हाट का आंसर ही बन रहा है। यह वर्ब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रहेगा, क्रिया रहेगी तभी पैसिव बनेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिया को यहीं पे लिख देंगे थर्ड फॉर्म में बी के साथ। देखिए बनाया जा, देखा जा, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब इसके साथ इज एम आर में इसको एक लगा लेंगे, इजी, इजी लगेगा। क्रिया में आईएनजी लगा हुआ, तो इस आईएनजी को हम बी में जोड़ लेंगे, बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है पैसिव के लिए, ठीक ना। तो इस क्रिया को अकेले छोड़ कर करके थर्ड फॉर्म में बदल लेंगे, इसके आईएनजी को बी में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉन्ग, ए सॉन्ग इज बीइंग सॉन्ग, ये गीत गाई जा रही है, बन गया इतना, बाई शी उधर जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, बाई हर। ये सॉन्ग इज बीइंग सung बाई हर। क्लियर हो गया? देखिएगा, यह सब्जेक्ट है, इसमें यह सब्जेक्ट है, ये इस काम को कर ले रहा है, लेकिन यह जो सब्जेक्ट है इस काम को कर नहीं पा रहा है, यह काम इसी पे हो रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए इसको कहेंगे डूअर, इसको कहेंगे डूअर, और इसको कहेंगे नॉन डूअर, नॉन डूअर। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाते हैं। तो शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, अब आपने पैसे बना दिया, ए सॉन्ग इज बीइंग सung बाय हर। आगे they are playing hockey,
वे लोग हॉकी खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग हॉकी। पैसे क्या बन जाएगा, हॉकी को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा, हॉकी इज लगेगा, हॉकी इज। अब क्रिया क्या आईएनजी को बी में जोड़ लेंगे, बीइंग, हॉकी इज बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, हॉकी इज बीइंग प्लेड, यानी हॉकी खेली जा रही है बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाई देम। बात समझ में आ गई। एक और सवाल उठाते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, वी आर नॉट मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज, हम लोग शोर नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, हम लोग शोर नहीं कर रहे हैं। तो वी आर नॉट मेकिंग व्हाट, व्हाट का आंसर ये बन रहा है, यही ऑब्जेक्ट है, तो उसको ए नॉइज इज नॉट, क्लियर हो गया। बीइंग, आईएनजी बढ़ रहा है, थर्ड फॉर्म बताएंगे उसको, मेड, एनवाई इज नॉट बीइंग मेड बाई, ये बच रहा है बाई अस, वी को ऑब्जेक्ट किस मतलब, किस मतलब जाएगा, अस, ठीक है, बाई अस। ये आप जैसे कि अस में किसे बदल गया, इसका चार्ट हमने दिखाया, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बना रखा है, उसको आप देखें आगे। समझिएगा। अगला, अगला पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव हो गया हमारा, इंडिकेटिव में चले चलते हैं। इंडिकेटिव देखिए क्या होगा, आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग एन एस्से, क्या तुम एस्से लिख रहे हो, तो आर यू, यानी यू आर राइटिंग व्हाट, तुम क्या लिख रहे हो, एन एस्से, क्या एन एस्से, एन एस्से ऑब्जेक्ट बनेगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, पैसे बनेगा, एन एस्से के साथ इज लगेगा, इसको पहले लिखेंगे, इज एन एस्से, इज एन एस्से, क्रिया में आएंगे है, बी में जोड़ लेंगे, बीइंग रिटेन, इज एन एस्से बीइंग रिटेन बाई, यू का यू ही रहेगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं। क्लियर हो गया। तो क्या है कि कोई ऐसे लिखा जा रहा है तुम्हारे द्वारा। अगला, आप इतना जाना, अब आगे देखिए क्या जानना है। इंडिकेटिव फर्स्ट है, अब इंडिकेटिव सेकेंड टाइप में चलते हैं। हाउ इज ही सिंगिंग दैट सॉन्ग, यानी वह कैसे उस गीत को गा रहा है, तो वह कैसे गा रहा है क्या उस गीत को, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, उसके साथ इज लगेगा, हाउ लगाना पड़ेगा, हाउ इज दैट सॉन्ग, हाउ इज दैट सॉन्ग, सॉरी सिंगिंग यहाँ होगा, बीइंग सॉन्ग, बीइंग, इसका एनर्जी को हमने बी में जोड़ लिया, और सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग सॉन्ग लगा दिया, बाय हिम, बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत, बढ़ रहे हैं आगे, यानी इसका अर्थ देख लीजिए, कैसे वह गीत गा रहा है, कैसे उसके उसके द्वारा कैसे गीत गाया जा रहा है। अगला देखेंगे, अब आगे क्या आपको जानना, वाई इज
रामू बाइंग ए न्यू मोबाइल। रामू क्यों नया मोबाइल खरीद रहा है? रामू क्यों नया मोबाइल खरीद रहा है? आंसर क्या बन जाएगा? वाई इज ए न्यू मोबाइल। वाई इज ए न्यू मोबाइल। वाई इज ए न्यू मोबाइल। इतना बन गया। ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया गया, इसी के हिसाब से इज लगा दिया गया। वाई इज ए न्यू मोबाइल। आईएनजी को बी में जोड़ लेंगे। बीइंग बॉट, बाई का फॉर्म बॉट, बाई रामू, बाई रामू। क्वेश्चन मार्क। रामू के द्वारा क्यों नया मोबाइल खरीदा जा रहा है? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखिए। इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है? देखिएगा ऑब्जेक्ट नहीं आया इस क्रिया का। ऑब्जेक्ट नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? व्हाट है ना, व्हाट से काम बन जाएगा। आंसर इस तरह से बन जाएगा। व्हाट इज बीइंग डू का थर्ड फॉर्म डन। कैसे इसे बन गया? इसके आईएनजी को मैंने बी में जोड़ लिया, क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल दिया, पैसे को नहीं दिया। इसकी सहायक क्रिया जो भी रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, इनकी सॉरी कंटीन्यूअस हो, इनकी सहायक क्रियाओं को हम नोट कर लेंगे। तो हो ही गया। फिर उसके बाद से क्रिया को थर्ड फॉर्म में। कंटीन्यूअस तो बताना है ना। तो देखिए इतना भाग क्या दिख रहा है? इतना भाग को देखिए, कंटीन्यूअस मतलब इज एमआर के साथ क्रिया फॉर्म, यानी इसके साथ क्रिया फॉर्म में, ठीक ना। और यहाँ पे बी के साथ देखिए क्रिया थर्ड फॉर्म में, तो यानी पैसिव है। क्या हो गया? किसका पैसिव? कंटीन्यूअस का पैसिव है। तो व्हाट इज बीइंग डन बाय हिम, बाय हिम। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाते हैं। ये भी समाप्त। अब हु वाला सवाल देते हैं आपको। हु इज डूइंग दिस वर्क। इस काम को कौन कर रहा है? हु को बदल देते हैं बाई होम में। बाई होम हो गया, ठीक है। बाई होम को बाई होम में बदल दिया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में ही बदल दिया जाएगा, क्योंकि अकेले प्रश्नवाचक शब्द है। अगर इस वाक्य में एक और कोई प्रश्नवाचक शब्द आया होता तो ये हु को लास्ट में जाकर के लिखते। तो क्या बन गया? माई होम। दिस वर्क के साथ भी इज लगेगा, इज दिस वर्क। इस वाले इज को मैंने नहीं लिखा है, इसके साथ इज लगेगा, उसको ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन रहा है। माई होम इज दिस वर्क बीइंग, आईएनजी लग गया। अब डू को थर्ड फॉर्म बदल लेंगे, डन। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया। यानी बाय होम इज दिस वर्क बीइंग डन, यानी इस काम को किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय होम किसके द्वारा? इज दिस वर्क बीइंग डन किसके द्वारा किया जा रहा है? इस काम को किसके द्वारा किया जा रहा है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। हु वाले सवाल ऐसे ही बन जाएंगे। जैसे हु इज राइटिंग ए लेटर बना लीजिएगा। हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, हु इज अब्यूजिंग हर, इतना बन गया। अब देखिएगा, हु इज डूइंग व्हाट, कौन क्या कर रहा है? हु इज डूइंग व्हाट, ये व्हाट
ये हु और ये वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, उसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। समझ में आ रही बात? मान लीजिएगा किस तरह से बनेगा, व्हाट, इसके साथ भी इज लगेगा, व्हाट इज बीइंग, बी में आई जुड़ गया, और इसके साथ क्रिया ये जो है थर्ड फॉर्म में, व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे इतना भाग आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है और क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग का भाग कोई दिख रहा है ना, अतः कहेंगे ये कंटिन्यूअस का पैसिव है। कंटिन्यूअस का यानी क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आए तो कंटिन्यूअस में बी का रूप बीइंग हो जाएगा, परफेक्ट में जाएंगे तो बीइंग हो जाएगा, इंडिफिनिट में जाएंगे तो बी इन प्रेजेंट में इज और पास्ट में वाज और फ्यूचर में सेड बी विल भी रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज बीइंग डन, अब इतना बन गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, इस सब्जेक्ट को जाकर के इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, भाई होगा ऑब्जेक्टिव केस होम होगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, पसंद आ गई। व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है भाई, हम किसके द्वारा, किसके द्वारा क्या किया जा रहा है। अगला सवाल, who is teaching, who is teaching whom, कौन किसको पढ़ा रहा है, कौन किसको पढ़ा रहा है, उसकी इधर लाई होम को, ऑब्जेक्टिव केस में या सब्जेक्टिव केस में, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, क्रिया को देख लीजिए। ठीक है, उसको इधर लाएंगे, हु बन जाएगा, हु इज बीइंग, हु इज बीइंग taught, हु इज बीइंग taught, किसको पढ़ाया जा रहा है। मिल गया इतना, देखिए इतना कंटिन्यूअस, और इतने भाग को देख लीजिए पैसिव, यानी कंटिन्यूअस का पैसिव, हु इज बीइंग टॉट, किसको पढ़ाया जा रहा है, अब ये इधर जाएगा बाई होम, यानी हुक ऑब्जेक्टिव केस बाई होम कर दिया गया, होम था तो सब्जेक्टिव केस में हुक कर दिया गया। देख रहे हैं, आगे बढ़ते बात इतनी समझ में आ गई, फिर आगे बढ़े, यानी कोई करता जाए किसी क्रिया का। ठीक है, एक और सवाल उठाते हैं, हु इज who is giving what to whom, कौन किसको क्या दे रहा है, कौन किसको क्या दे रहा है, क्या बन जाएगा, यह अब बाई होम में नहीं बदलेगा, क्योंकि इधर दो दो प्रश्नवाचक शब्द पड़े हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो तरह के पैसे बनेंगे, जिसको मर्जी उसको निकाल करके बाहर सब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर व्हाट को निकाल के बनाते हैं, व्हाट इज ही लगेगा, बीइंग लगेगा, व्हाट इज बीइंग, गिव का था फॉर्म गिवन, व्हाट इज बीइंग गिवन, क्या दिया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग गिवन, क्या दिया जा रहा है, टू होम, टू होम, यानी जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो एक ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो एक तो वहीं रहेगा, इसलिए एक को अभी वहीं रखे रहा। ठीक है, बाई इस हो को इधर जब लाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो होम हो जाएगा। अर्थ देख लीजिए, व्हाट इज बीइंग गिवन, क्या दिया जा रहा है, टू होम, किसको, किसको क्या दिया जा रहा है, बाई होम, किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा किसको क्या दिया जाए,
पैसिव है कि नहीं, जरा देख लिया था। देखिए इतना भाग कंटिन्यूअस दिख रहा है, यानी इज एम आर के बाद से क्रिया आईएनजी फॉर्म में होती है। देखिए इज एम आर के बाद से आईएनजी फॉर्म आया हुआ है वर्ब का, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, इतना भाग को देखेंगे तो क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, अतः पैसिव हो गया। क्लियर हो गया इतना, यानी कंटिन्यूअस का पैसिव है। आगे अब यहाँ से फिर से हम हट के आपको क्वेश्चन वर्ड दे रहे हैं, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस की चीज़ें नहीं रही जिसमें जो डबल प्रश्नवाचक शब्द दे रहे थे, ठीक ना, ये आपके सिलेबस की चीज़ नहीं है। लेकिन सिलेबस की नहीं है तो क्या हम इसको नहीं जानेंगे, जानना पड़ेगा, ठीक ना। अगर हम दे रहे हैं तो गुनहगार नहीं है, ठीक है, आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। आप अगर इसको समझ जाएं तो फिर आपको ज़्यादा ही फायदा होगा, या स्पीकिंग में इसका ज़्यादा ही महत्व है। आगे चलिए, आगे मैं बता रहा हूँ। whose father is teaching, whose father is teaching whom, whose father is teaching whom, किसके पिताजी क्या पढ़ा रहे हैं, किसे पढ़ा रहे हैं, किसके पिताजी किसे पढ़ा रहे हैं, whose father किसके पिताजी, is teaching पढ़ा रहे हैं, whom किसको, किसके पिताजी किसको पढ़ा रहे हैं। तो अब देखिएगा, इतना भाग सब्जेक्ट है, ठीक है, इतना भाग वर्ब है, इतना भाग ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है हमको, ठीक है। तो होम ऑब्जेक्टिव कैसे, हु का, हु के मिल डालिए, हु इज ही लगेगा, हु इज क्रिया में आएंगे, उसको बीइंग में जोड़ लेंगे, बीइंग हो गया, हु इज बीइंग। अब टीच स्वतंत्र हो गया, और उसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, टॉट हो जाएगा, हु इज बीइंग टॉट, हु इज बीइंग टॉट, यानी किसको पढ़ाया जा रहा है, हु इज बीइंग टॉट किसको पढ़ाया जा रहा है। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया आपने, क्रिया को पैसिव में बदल ही दिया। कैसे बदल दिया आपने, देखिए क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, और इज के बाद से देखिए जो भी भाग है आईएनजी फॉर्म में, अतः कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का क्या है, पैसिव है। अगला, और बाई हुज फादर, समझ में आया, यानी क्या बन गया, किसके पिताजी के द्वारा किसको पढ़ाया जा रहा है, कौन को नहीं, किसको, इसका अर्थ निकलेगा किसको, ठीक है। जबकि जब यही डायरेक्ट स्पीच सॉरी एक्टिव वॉइस में हुआ करता है, तो एक्टिव में इसका अर्थ होता है कौन या किसी, किसको नहीं होता है। लेकिन ये हु का अर्थ यहाँ पे क्या निकलेगा, किसको। क्लियर हुआ, आगे और आगे जानेंगे। और आगे अब आपको जानना है हाउ मेनी गर्ल्स आर सिंगिंग द सॉन्ग। और दो सॉन्ग क्यों लेंगे, ये सॉन्ग हर जगह आपने देखा है, उस गीत को उसका अर्थ निकलेगा। जब नाउन निश्चित हुआ करता तो उसके पहले निश्चित कोई आर्टिकल लगाते हैं, तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। तो ये डेफिनिट आर्टिकल है, दो डेफिनिट नाउन के पहले लगाया जाता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स कितनी बच्चियां, आर सिंगिंग द सॉन्ग कितनी बच्चियां गीत गा रही हैं, तो आंसर बन जाएगा हाउ मेनी गर्ल्स, इतना क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, वो ऑब्जेक्ट है। तो अब यहीं पे रह जाएगा, हाउ मेनी गर्ल्स
को बदल देंगे बाई हूं में, बाई यहीं पे लगा देंगे, बाई हाउ मेनी गर्ल्स, बाई हाउ मेनी गर्ल्स। देखिएगा दोनों तरफ अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द होता तब ना हम इसको उधर लेकर के जाते। ध्यान दीजिएगा, अभी बता दे रहा हूँ उसको भी। हाउ मेनी गर्ल्स, बाई हाउ मेनी गर्ल्स, वो सब्जेक्ट बनेगा, उसके साथ इज लेगा, इज द सॉन्ग, द सॉन्ग। अब क्या करेंगे, आईएनजी को बी में जोड़ लेंगे, बीइंग सिंग थर्ड फॉर्म सॉन्ग। आपको थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा नहीं बिल्कुल अटपटा लग रहा होगा कि अब तक आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि हु के साथ हु जब आता था तो बाई हम यहीं पे लगा दिया करते थे, लेकिन मैं कितनी गलती कर दिया कि हु बाई को यहीं पे बाई को यहीं लगा दिया। तो ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक ना, प्रश्नवाचक शब्दों वाला सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को उधर नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि यह इंट्रोगेटिव वाला भी है, ठीक ना, इंट्रोगेटिव पार्ट इसमें है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है, उसको उधर नहीं ले जा पाएंगे। फिर इसी को ऑब्जेक्टिव केस में लिख लेंगे, जिस तरह से हु को लिख दिया करते थे, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हम हो जाया करता है, तो उसके साथ बाई हम कर देते, लेकिन इसके साथ इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसको भी बाई के साथ ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे हाउ मेनी गर्ल्स आर सिंगिंग, इस पे नहीं बन पा रहा, अभी बदल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे दे रहा हूँ, उसको उतार लीजिएगा। हाउ मेनी गर्ल्स आर डूइंग व्हाट, कितनी लड़कियां क्या कर रही हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, इधर भी प्रश्नवाचक शब्द, उधर भी प्रश्नवाचक शब्द। अब उसको सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बन जाएगा, ये वाली लाइन अब दूसरा इससे पहले वाली की रही, इसको मिलाने का अभी कंपेरिजन करना है, ठीक है। व्हाट इज बीइंग डू का था डन, यानी क्या किया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है, किसके द्वारा, बाई हाउ मेनी गर्ल्स, बाई हाउ मेनी गर्ल्स, यानी कितनी लड़कियों के द्वारा क्या किया जा रहा है, कितनी लड़कियों के द्वारा क्या किया जा रहा है। देखिए हट गया है, पूरा हट गया है, ठीक है। हाउ मेनी, व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है, बाई हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी लड़कियों के द्वारा। अभी आपने देखा यही हाउ मेनी था, यही भी बाई हाउ मेनी में बदल गया, बाई हाउ मेनी गर्ल्स में बदल गया, लेकिन इसी हाउ मेनी को मैंने इधर लिख करके दिखला दिया। कहेंगे कब, जब दोनों जगहों पे यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों क्या हो गए, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गए, प्रश्नवाचक हो गए। लेकिन बाई हाउ मेनी गर्ल्स कब हुआ, जब ऑब्जेक्ट इसका प्रश्नवाचक शब्द नहीं था, प्रश्नवाचक हो गया तो यह इंट्रोगेटिव वर्ड उधर जाकर के बाई के साथ लिख दिया गया, और उस प्रश्नवाचक शब्द को जाकर के इधर सब्जेक्ट बना दिया गया। सब्जेक्ट तो बना लेकिन डूअर ना बन सका, लेकिन यह प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे डूअर है, इस क्रिया को कर ले रहा है। कितनी लड़कियां काम को कर रही हैं, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, हुज मदर इज कुकिंग फूड, किसकी माँ खाना पका रही है, किसकी माँ, देखिएगा ये हुज मदर सब्जेक्ट हो गया, इतना भाग वर्ब है, इतना भाग ऑब्जेक्ट है,
दो प्रश्नवाचक शब्द तो आए नहीं है, एक ही है। फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है, और यहीं पे ये ऑब्जेक्ट किसमें बदल जाएगा। तो किस तरह से होगा, देखिएगा यही बना दे रहा हूँ, माई हुज मदर, क्या माई हुज मदर, माई हुज मदर। फूड सब्जेक्ट बनेगा, उसके साथ भी इज ही लगेगा, इज फूड, और उसके बाद से बी में आएंगी, बीइंग, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, बन गया बाय हुज मदर इज फूड बीइंग कुक्ड। तो अब तक आपने देखा हो को बाई हूं में बदलते हुए दूसरे किसी शब्द को आपने इस तरह से नहीं देखा था कि वो प्रश्नवाचक शब्द वहीं रह जाए और उसके पहले बाई लग जाए, लेकिन हमने दो तरह के प्रश्नवाचक शब्दों को दिखा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसी को whose mother was cooking what, किसकी माँ क्या पका रही हैं, तो अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा व्हाट इज बीइंग कुक्ड बाय हुज मदर। तब क्या हो जाएगा, अब इसकी ये तो उसका आंसर रहा जिसका अभी काटा वो तो बन गया, अब नया नया क्वेश्चन बन गया, हुज मदर इज कुकिंग व्हाट, तब बनेगा व्हाट इज बीइंग कुक्ड बाय हुज मदर। बाय हुज मदर का उधर ले जाकर के लिखेंगे। बात समझ में आई, आगे उलझन में लेकर के चल रहे हैं। किस लड़के का दोस्त क्या कर रहा है, विच बॉयज, अपॉस्ट्रोफ एस लगा दिया, विच बॉयज फ्रेंड, विच बॉयज फ्रेंड डूइंग व्हाट, डूइंग व्हाट, किस लड़के का दोस्त क्या कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट देखिएगा, विच बॉयज फ्रेंड डूइंग व्हाट, यह वर्ब है, सॉरी इज छोड़ दिया, विच बॉयज फ्रेंड इज डूइंग व्हाट, किस लड़के का मित्र क्या कर रहा है। तो इसका पैसे इस तरह से बन जाएगा हिंदी में, किस लड़के के मित्र के द्वारा क्या किया जा रहा है। ठीक है, इसका पैसे इस तरह से बनेगा। तब क्या बनेगा, व्हाट इज बीइंग डन, क्या बनेगा, व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है, बाय विच बॉयज फ्रेंड, बाय विच बॉयज, बॉयज अपना शब्द लगाए फ्रेंड। बस समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। चलिए बस इतना ही रहा, ठीक है ना। ये प्रश्नवाचक शब्दों के खास प्रयोग है और आपने कुछ जरूर नया सीखा, और उम्मीद रखिए मैं और आपको नया सिखाऊंगा। यदि मैं बेहतर पढ़ाया, आपको बेहतर चीज़ें दिया, तो आपको भी इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हों तो किसी भी तरह का अगर द्वेष हो, ईर्ष्या हो, कोई ऐसी अदा पसंद ना आई हो, तो उसे भूल करके आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि हम जो चीज़ दे रहे हैं आपके भविष्य निर्माण में अहम
भूमिका निभाने वाली ये चीजें हैं। इतना जाने बिना जितना आप जान रहे हैं, जितना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही सीख करके क्या करेंगे, इसको कौन जानेगा। क्या इसको लेकर के मैं मर जाऊं? इसी को देने के लिए मैं यूट्यूब पे आया, नहीं तो मेरे पास अभी कोई सिस्टम ही नहीं है कि मैं बेहतर तरीके से काम कर सकूं। डीएसएलआर की जरूरत पड़ रही है, डीएसएलआर नहीं, ठीक ना, बड़ा बड़ा लिख करके किस तरह से काम चला रहा हूँ, कभी धुंधला आ जाता है, आवाज़ जो है धीमी आ जाती है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो लेकिन इन नई चीज़ों को इसलिए देने के लिए उतर पड़ा कि यूट्यूब पे और कोई नहीं दे पा रहा था, किताबों में इसका कहीं जिक्र न रहा। बच्चे इस बृहत्ता से कैसे वाकिफ हो सकेंगे, इसको देने के लिए मैं लालायित रहा और मैं इसको अपना जरिया बनाया। चलें, आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। इतना ही के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।